अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द एड्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से एक खुशगवार और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की लेक्चर सीरीज शुरू की है और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है टाइप्स ऑफ डायोड्स एंड देयर एप्लीकेशंस। ठीक है, हम डिफरेंट किस्म के डायोड्स पढ़ेंगे, उसकी हम लोग उनकी हम स्पेसिफ़िक जो उनकी एप्लीकेशंस होती हैं हमारी डेली लाइफ में, हम वो भी डिस्कस करेंगे और हम कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं कहाँ कहाँ पे, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा एक रिकैप हो जाए, हमने पहले क्या पढ़ा इस लेक्चर से पहले हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। हम लोगों ने बेसिक पी एन जंक्शन डायोड हम लोगों ने पढ़ा था। उसका सिंबल हमारे पास इस तरह होता है कि एनोड इस साइड पे होता है और कैथोड इस साइड पे होता है। ठीक है। हमने पढ़ा था कि फॉरवर्ड बायस होता है जिसमें करंट फ्लो कर रहा होता है, जिसमें हम लोग पॉजिटिव साइड ऑफ द इंजेक्शन अटैच आर कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और उसी के साथ साथ नेगेटिव साइड जो होती है हमारे पास वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड होती है। ठीक है। और हमने ये पढ़ा था कि रिवर्स बायस में हमारे पास जो करंट होता है वो ब्लॉक हो जाता है। फॉरवर्ड वोल्टेज जो हमारे पास होता है सिलिकॉन के लिए वो होता है 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन होता है। ठीक है, हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। और हमने ये पढ़ा था कि मेन लिमिटेशन क्या होती है कि बेसिक ऑन ऑफ बिहेवियर ओनली, कि मतलब ऑन ऑफ बिहेवियर हम लोग उस पर कर सकते हैं कि या तो फॉरवर्ड बायस में ऑन होगा करंट, मतलब फ्लो कर रहा होगा, या हमारे पास जो है वो रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, बंद होगा। ठीक है, तो हमने ये चीज़ सिंपली डिस्कस की थी। नाउ लेट्स सी हाउ डिफरेंट डायोड्स बिल्ट ऑन दिस फाउंडेशंस। अब ये जो डायोड हम लोगों ने पढ़ा था, पी इंजेक्शन हमने पढ़ा था, अब इसके बिना पे डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड्स डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए हमारी डेली लाइफ में कैसे बनते हैं और क्या 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 उनके खसूसियात होती हैं वगैरह। तो अभी ये हम लोग इंशाल्लाह अभी आगे पढ़ने लगे हैं। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमने पढ़ा था कि बेसिक डायोड हमारे पास होता है कि फॉरवर्ड बायस में वो करंट फ्लो कर रहा होता है और रिवर्स बायस में हमारे पास करंट फ्लो नहीं कर रहा होता। एंड दैट्स वाई हमारे पास जो क्या कहते हैं जो फ्लो होती है वो ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, फिर इसी जो है डायोड्स में हम लोग अभी पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड, जीनर, स्कॉटी, फोटो डायोड एंड लाइट इमिटिंग डायोड वगैरह। अभी हम लोग इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, उनके एप्लीकेशन भी देखेंगे हम लोग इंशाल्लाह। नंबर वन, टाइप नंबर वन, रेक्टिफायर डायोड्स। अब रेक्टिफायर डायोड्स होता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं उसकी, मेन एप्लीकेशंस क्या होती हैं और एग्जांपल क्या है उसकी हमारे पास। जो रेक्टिफायर डायोड्स होते हैं वो असल में क्या काम करते हैं, डिज़ाइन फॉर हाई पावर एंड कन्वर्टिंग एसी टू डीसी। जो हमारे घरों में हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं या किसी हाई पावर प्लांटेशंस में हम लोग जो होते हैं हमारे पास जो एसी करंट होते हैं उसको कन्वर्ट करना होता है डीसी में, तो उसके लिए कौन सी डायोड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, रेक्टिफायर डायोड्स। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि कैन हैंडल लार्ज करंट, बहुत बड़े करंट को भी ये आराम से संभाल सकते हैं, मतलब 1 एम्पियर से लेकर 1000+ एम्पियर तक ये आराम से हैंडल कर सकते हैं। कैन हैंडल हाई वोल्टेज जो होती है उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं आराम से। 50 वोल्ट से लेकर 1000+ वोल्ट तक ये आराम से जो है वो हैंडल कर सकते हैं। लेकिन एक बात यह है कि स्लोअर स्विचिंग स्पीड, नॉट फॉर हाई फ्रिक्वेंसी। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी जब होती है, फ्रीक्वेंसी जब हाई होती है तो उसके लिए इसकी स्विचिंग स्पीड क्या होती है, वो जो स्विचिंग स्पीड होती है वो उसकी स्लो होती है, लोअर स्पीड उसके लिए मतलब स्विचिंग स्पीड उसकी बहुत ही स्लो होती है। ये इसके थोड़ा सा एक यहाँ पे हमारे पास लिमिटेशन कह सकते हैं हो सकते हैं इस रेक्टिफायर डायोड्स का। अच्छा, मेन एप्लीकेशंस क्या है इसकी, कन्वर्ट्स एसी अल्टरनेटिंग करंट टू डीसी डायरेक्ट करंट। इसमें हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे हम लोग हमारे पास डिफरेंट किस्म की जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होती हैं जो डीसी पे काम करती हैं, लेकिन हमारे पास सोर्स सिर्फ एसी का हो, तो हम लोग रेक्टिफायर डायोड लगा के उस एसी को हम लोग क्या करते हैं, डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं उसके लिए। ठीक है, यूज्ड इन एवरी फ़ोन चार्जर, लैपटॉप अडाप्टर एंड पावर सप्लाई। यही बात हुई कि ये चार्जर वगैरह हमारे फ़ोन के जो होते हैं, जो लैपटॉप के अडाप्टर्स होते हैं, और जो पावर सप्लाई अक्सर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में हमें चाहिए होती है, उसके लिए हमें रेक्टिफायर डायोड्स की ज़रूरत होती है। कॉमन एग्जाम्पल इसकी क्या है, 1N4007 मोस्ट पॉपुलर रेक्टिफायर डायोड। ये आप जिधर भी देखें, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज मोस्टली आपको ये वाला डायोड उसमें ज़रूरी मिलेगा। अच्छा, अब ये इसका सिंपल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, सिंपल हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है,
मैं इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो हमारी बनेगी हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर्स पे। सिर्फ रेक्टिफायर पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर कौन सा होता है और फुल वेव रेक्टिफायर कौन सा होता है। यहाँ पे सिंपल अभी इसका हम लोग देख रहे हैं कि सिंपल ये कैसे काम कर रहा होता है या क्या होते हैं, ठीक है। ये एसी जो हमारे पास अल्टरनेटिव करंट होती है वेव्स, साइनोसाइडल वेव्स टाइप में होती हैं, इसको फिर ये कन्वर्ट करके उसको स्मूथ करने की तरफ ले आते हैं, ठीक है। उसमें कुछ कटिंग शटिंग करके सारी स्मूथ पे ले आते हैं, मतलब डीसी बना देते हैं उससे। ये प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फुल तौरली और एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। यहाँ पे जस्ट इतना पता हो हमें कि रेक्टिफायर किस लिए यूज़ होता है कि एसी को हम लोग डीसी में कन्वर्ट करें, तो उसके लिए हम लोग रेक्टिफायर डायोड्स हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये चार्जर में आप देख सकते हैं यहाँ पे खामखा ये अवेलेबल होता है उसमें 1N4007 डायोड्स, ठीक है। ये उसमें कंपोनेंट ज़रूरी पड़ा होता है, सिल्वर बैंड उसकी साइड पे लगे होते हैं, कैथोड एनोड वगैरह, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास रेक्टिफायर डायोड्स। सेकंड टाइप LEDs, लाइट इमिटिंग डायोड्स। हम जो हमारे घरों में होते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं, उसमें क्या होता है हमारे पास लाइट इमिटिंग डायोड्स। अब लाइट इमिटिंग डायोड्स होते क्या हैं? जो लाइट इमिटिंग डायोड्स कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट, वो वाले डायोड जो इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट करें, उन डायोड्स को हम लोग क्या कहते हैं? लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट निकालने वाले डायोड्स, ठीक है। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास? व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन विद द होल एंड रिलीज एनर्जी एज अ लाइट। जब फॉरवर्ड बायस होते हैं ना उसमें, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो होल्स के साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं, ठीक है, और उनसे एक एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी को हम लोग, वो एनर्जी होती है हमारे पास असल में लाइट की फॉर्म में। अब डिफरेंट टाइप हम कहते हैं कि हमारे पास अब डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट्स होती हैं। अब कलर डिपेंड्स ऑन द सेमीकंडक्टर मटेरियल, नॉट ऑन द प्लास्टिक कलर, ठीक है। जो सेमीकंडक्टर यूज़ हो रहा होता है ना, उस मटेरियल, जो सेमीकंडक्टर का मटेरियल यूज़ हो रहा होता है, वो उस पर डिपेंडेंट करते हैं कलर, ठीक है। जो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स होती है हमारे पास, सॉरी, जो लाइट्स के डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स होती हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं? सेमीकंडक्टर की मटेरियल पे। जब सेमीकंडक्टर का मटेरियल एक किस्म का होगा, हमारे पास एक किस्म की लाइट आएगी, दूसरी किस्म को दूसरी किस्म की मुख्तलिफ होती हैं हमारे पास, ठीक है। ये इसके LED कलर्स एंड मटेरियल आप देख सकते हैं। रेड कलर हमारे पास आते हैं गैलियम एंड आर्सेनाइड। इससे हमारे पास गैलियम एंड आर्सेनाइड से हमारे पास जब फॉरवर्ड बायस हो 1.8 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, वहाँ पे हमारे पास 0.7 था ना, ये सिलिकॉन के लिए, फॉरवर्ड बायस सिलिकॉन के लिए आम नॉर्मली। यहाँ पे आप देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा है, उससे 1.8 वोल्ट जब जाता है तो उसके बाद हमारे पास क्या होती है, उससे इस मटेरियल से, सिलिकॉन नहीं, इस मटेरियल से जब गुजर के जाएगा तो हमारे पास रेड लाइट इससे निकलेगी। ग्रीन लाइट के लिए क्या होगा? फॉस्फाइड हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। उस पर हमारे पास जो फॉरवर्ड बायस होगी वो 2.2 वोल्ट होगी। यहाँ पे हमारे पास ब्लू एंड वाइट के लिए कौन सी? गैलियम एंड नाइट्राइड, ठीक है। गैलियम नाइट्राइड होते हैं हमारे पास। उस पर जब फॉरवर्ड वोल्टेज हमारे पास 3.0 वोल्ट से लेकर 3.5 वोल्ट तक जब उस पर हमारे पास करंट वोल्टेज जाएगी, फॉरवर्ड वोल्टेज, तो तभी जाके ये हमारे पास ब्लू एंड वाइट लाइट हमें देगा, ठीक है। तो लाइट इमिटिंग डायोड सिंपल, जब एक डायोड इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट करे तो उन डायोड्स को हम लोग क्या कहते हैं? उन डायोड को हम लोग कहते हैं LEDs, लाइट इमिटिंग डायोड्स। एप्लीकेशंस क्या है इसकी? इंडिकेटर्स, पावर लाइट ऑन द डिवाइसेस, ठीक है, डिस्प्ले, टीवी, मॉनिटर, बिलबोर्ड्स वगैरह। लाइटनिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं LED बल्ब फॉर होम्स। कम्युनिकेशन, फाइबर ऑप्टिक्स एंड रिमोट कंट्रोल्स, इसमें भी हमारे पास ये लाइट इमिटिंग डायोड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि हम लोग जो हमारे पास जो डायोड होता है उसके एनोड कैथोड वाली यहाँ पे लकीरें मतलब लाइनें होती हैं, वायर्स होती हैं, वो कनेक्टेड होकर आपस में वहाँ पे हमारे पास जो है जंक्शन बनाते हैं। जंक्शन पे फिर वो जब फॉरवर्ड वोल्टेज आती है तकरीबन 1.8, डिफरेंट किस्म की लाइट्स के लिए डिफरेंट किस्म के हमारे पास फॉरवर्ड वोल्टेज होती है, ठीक है। ये इसकी सर्किट सिंबल है, ठीक है। नेक्स्ट ये बताया जा रहा है कि रिकम्बिनेशन जब इनकी हो रही है आपस में, उससे हमारे पास लाइट फोटोन इमिशन हो रही है, और फोटोन असल में हमारे पास लाइट वेव्स ही होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मटीरियल से हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स आते हैं, ठीक है।
ये एनर्जी बैंड में जब हमारे पास जो मूवमेंट्स हो रही होती हैं कंडक्शन बैंड से जो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जब इनकी वो होती है मूवमेंट्स होती है, तो उससे हमारे पास फोटोन निकलते हैं और उससे हमारे पास लाइट आती है। ठीक है, कॉमन एलईडी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, लैपटॉप में जो लाइट्स वगैरह होती हैं हमारे पास इंडिकेटर टाइप की, घरों में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारे पास लाइट एमिटिंग डायोड्स होती हैं, और जो स्क्रीन होती हैं एलईडी स्क्रीन जो होती हैं वो भी हमारे पास लाइट एमिटिंग डायोड्स ही यूज़ होते हैं। देखिए तो ये छोटे छोटे डायोड्स आपस में इकट्ठे होके ग्राफिक्स हमारे पास बन जाते हैं इससे। ठीक है, तो इन दिस वे लाइट एमिटिंग डायोड्स आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ एप्लीकेशंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 3 टाइप, फोटो डायोड। इट्स हम कह सकते हैं कि जैसे एलईडी के अगेंस्ट वाली फॉर्म। ठीक है, फोटो डायोड्स कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। वहाँ पे क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी से लाइट हमें दे रहे थे, यहाँ पे क्या है कि वो कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जब लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करें तो उनको हम लोग फोटो डायोड कहते हैं। ठीक है, द अपोजिट ऑफ एन एलईडी, यही बात कि एलईडी के अपोजिट वाला सीन। वहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी से लाइट मिलती है, यहाँ पे लाइट से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। ठीक है, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, ऑपरेट इन रिवर्स बाइस। ये याद रखना कि जो फोटो डायोड होता है वो रिवर्स बाइस पे काम करता है। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस पे काम नहीं करता। व्हेन लाइट हिट्स द जंक्शन इट क्रिएट इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। ठीक है, जब उस पर लाइट पड़ती है जो जंक्शन होता है हमारे पास, तो उससे क्या होता है, एक्साइटमेंट्स होती हैं किस चीज़ की, इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो उनसे करंट फ्लो हमारे पास ज़्यादा हो जाती है फिर। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि मोर लाइट मोर करंट फ्लो। जब लाइट ज़्यादा पड़ती है तो हमारे पास जो करंट फ्लो होती है वो भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अच्छा हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ बेसिक डायोड। ठीक है, अब क्या पे क्या सीन है कि बेसिक डायोड जो हमने पढ़ा था, जंक्शन जो हमने पढ़ी थी फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइस वाली, उसमें क्या था कि बेसिक डायोड में ब्लॉक्स करंट इन रिवर्स बाइस। उसमें जब रिवर्स बाइस में जाते हैं तो हमारे पास जो करंट फ्लो है वो ब्लॉक हो जाती है। लेकिन फोटो डायोड में क्या होता है, अलाउ करंट इन रिवर्स बाइस व्हेन लाइट इज प्रेजेंट। जब फोटो डायोड के लिए लाइट प्रेजेंट हो तो ये रिवर्स बाइस में करंट को अलाउ करता है। ठीक है, तो इन दिस वे फोटो डायोड एक्चुअली वर्क्स। ठीक है, एप्लीकेशंस क्या है इसकी, लाइट सेंसेस, स्मोक डिटेक्टर्स, फाइबर ऑप्टिक्स रिसीवर्स, सोलर सेल्स, लार्ज एरिया फोटो डायोड्स। ठीक है, कैमरा लाइट मीटर्स। जो एप्लीकेशंस हैं इसकी, लाइट सेंसर्स के लिए भी यूज़ हो सकती हैं, स्मोक डिटेक्टर के लिए भी, जब ये डिफरेंट अस्पतालों वगैरह में या ऐसी कोई सेंसिटिव चीज़ें हो जहाँ पे स्मोकिंग बहुत ही नुकसानदेह हो सकते हैं, वहाँ पे स्मोक डिटेक्टर यूज़ कर सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स के रिसीवर जो होते हैं हमारे पास, रिसीवर क्या काम करते हैं, डाटा जो हासिल करते हैं, और फाइबर ऑप्टिक्स में लाइट की थ्रू डाटा जाते हैं, तो ये लाइट रिसीवर उधर लगाए जाते हैं। जब लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो डाटा मतलब उस लाइट के थ्रू आती है, जब उस पे रिसीवर पे पड़ती है तो वो आगे जाके हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इन दिस वे फाइबर ऑप्टिक्स में यूज़ होते हैं। सोलर सेल में आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी हम लोग सोलर सेल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सोलर सेल बनाए जाते हैं, सोलर पैनल जो होते हैं हमारे छतों पे, हम उनको उसको सूरज के लिए रखते हैं, रोशनी के लिए रखते हैं, तो हमें नीचे अपने घर में यूज़फुल कामों के लिए हमें एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। ठीक है, कैमरा लाइट मीटर्स, जो कैमरा की जो लाइट होती है वहाँ पे भी ये बहुत ही इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अच्छा फोटो डायोड एनोड एंड कैथोड, वही अपनी इसकी डायग्राम टाइप है। इसके ऊपर लाइट आती है तो ये आगे करंट फ्लो कर रहा होता है। इसकी जो वो है सिंबल, ये यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे बादल है, मीन दैट जो हमारे छत पे फॉर एग्जांपल एक सोलर पैनल पड़ा हुआ है, उस पर बादल आ गए तो वो काम नहीं कर रहा, तो वो करंट फ्लो नहीं कर रहा। लेकिन जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो करंट फ्लो करता है और हमें लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दे रहा होता है। ठीक है, कॉमन फोटो डायोड एप्लीकेशन हमारे पास जो होती हैं, ऑटोमेटिक नाइट लाइट्स, जो हमारे घरों पे लाइट लगी होती हैं, जब वहाँ पे जो है सॉरी, जब लाइट पहले लगी होती है फिर वहाँ पे करंट एक तरफ को फ्लो कर रहा होता है, नहीं कर रहा होता, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास उसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, स्मोक डिटेक्टर्स में वही था कि हमारे पास जब स्मोक डिटेक्ट करते तो ये या उसके साथ हम लोगों ने हॉर्न सायरन लगाया होता है तो सायरन बजने शुरू कर देते हैं। ठीक है,
और सबसे जो यूज़फुल और बहुत ही वाइडली यूज्ड होने वाली चीज़ फोटो डायोड की एप्लीकेशन वो है सोलर पैनल्स। जो हमारे छतों पे सोलर पैनल होते हैं तो हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, बैटरी उस पर चार्ज करते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं हम लोग वो, या फिर उसको हम लोग डायरेक्ट यूज़ करते हैं या उसको हम लोग स्टोर कर रहे होते हैं। तो ये फोटो डायोड की सबसे बड़ी जिसकी जो है एप्लीकेशन है, ठीक है। अच्छा, अगले हमारे पास टाइप है जीनर डायोड। जीनर डायोड बहुत ही कम इस्तेमाल होता है लेकिन बहुत ही बड़े काम के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे, वो अभी हम लोग देखते हैं। डिज़ाइन टू ऑपरेट इन रिवर्स ब्रेकडाउन फॉर वोल्टेज रेगुलेशंस। हम लोग जब वोल्टेज रेगुलेशंस कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और ये रिवर्स ब्रेकडाउन पे काम करता है, वहाँ पे ये ऑपरेट करता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इन रिवर्स बायस नॉर्मल डायोड्स ब्लॉक करंट अप टू अ पॉइंट। अच्छा, अब नॉर्मल डायोड में क्या होता है कि जो बैकवर्ड मतलब रिवर्स जो बायस होते हैं, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं कर रहा होता। इफ़ रिवर्स वोल्टेज गेट्स टू हाई नॉर्मल डायोड आर डिस्ट्रॉयड। अब अगर हमने रिवर्स बायस में वोल्टेज हमने ज़्यादा कर दी तो फिर क्या होता है कि हमारे पास जो मतलब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना कि थोड़ी थोड़ी लीकेज हमारे पास हो रही होती है। तो सम टाइम्स ऐसे होता है कि वो लीकेज इतनी ज़्यादा हो जाती है, मतलब रिवर्स करंट इतना प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है कि वो जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है। वो जो डायोड था हमारे पास, जीनर डायोड क्या होते हैं, उस लीकेज अगर फॉर एग्जांपल अगर रिवर्स वोल्टेज बहुत ज़्यादा भी आ जाए तो ये क्या करता है, नॉर्मल डायोड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं लेकिन जीनर डायोड जो है उसको हैंडल करते हैं, ठीक है। एवलांची ब्रेक डाउन इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। जीनर डायोड आर डिजाइन टू वर्क डाउन सेफली टू ब्रेक डाउन सेफली डिजाइन टू ब्रेक डाउन सेफली एट अ स्पेसिफिक वोल्टेज। तो जीनर डायोड क्या करता है, एक स्पेसिफिक रिवर्स वोल्टेज जब हमें मिल जाती है कोई स्पेसिफिक वैल्यू, तो फिर वो खुद ब खुद जो ट्रैप हो जाता है उसको सेफली बंद कर देता है। ऐसे नहीं होता कि वो मतलब डस्ट कर दे या डिस्ट्रॉय हो जाए, तो इस तरह नहीं करता, बल्कि वो सेफली एक स्पेसिफिक वोल्टेज पे वो सेफली उसको बंद कर देता है, ठीक है। हाउ इट वर्क्स, व्हेन रिवर्स वोल्टेज रीच द जीनर वोल्टेज, इसकी जीनर वोल्टेज की क्या है 5.1 एंड 12 वोल्ट, ठीक है। करंट फ्लोज, जब हमारे पास जो जीनर वोल्टेज है वो ज़्यादा हो जाए, द वोल्टेज अक्रॉस द जीनर डायोड स्टेज कांस्टेंट रेगुलेटेड, तो फिर भी वो रिवर्स वोल्टेज जो होती है जीनर्स पे हमारे पास वो रेगुलेटेड और कांस्टेंट रहती है। दिस कांस्टेंट वोल्टेज कैन बी यूज टू पावर अदर सर्किट्स। अब ये जो रिवर्स करंट या रिवर्स वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है, ये हमारे पास किस लिए यूज़ होती है, किसी अदर डिवाइसेस के लिए हम लोग इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने ही सर्किट में या किसी और सर्किट में हम लोग अदर डिवाइसेस के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हमारे पास एप्लीकेशन है इसकी, वोल्टेज रेगुलेशंस, मेंटेन स्टेबल वोल्टेज। वोल्टेज रेगुलेशन में इसका बहुत ही अहम किरदार है कि जो वोल्टेज ज़्यादा या कुछ ज़्यादा कम हो जाए तो उसको रेगुलेट करते हैं, उसको स्टेबल वोल्टेज बनाते हैं, ठीक है। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, जब ज़्यादा जो ओवर वोल्टेज अगर आ गई तो वो उसको भी कंट्रोल कर रहा होता है, उसको हैंडल उसको रेगुलेट करके उसको स्टेबल पॉइंट तक ले जाते हैं ताकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है। रेफरेंस वोल्टेज टू फॉर सर्किट्स, ठीक है, ये एज अ रेफरेंस भी इस्तेमाल होता है कि वोल्टेज को रेफरेंस करता है फॉर दी सर्किट्स, ठीक है। अच्छा, इट्स अ जीनर डायोड, वो इसकी पिक्चर है, इसकी डायग्राम है। यहाँ पे इसके उस पर देखें तो यहाँ पे ये नॉर्मल है, चलो ठीक है। बैकवर्ड पे ये बहुत ही काम कर रहा होता है, रिवर्स पे ये बहुत ही अच्छा हमें रिजल्ट दे रहा होता है, ठीक है। तो सिंपल जीनर वोल्टेज रेगुलेट्स करंट, ये हमारे पास जीनर हम लोग जीनर जो क्या कहते हैं जीनर डायोड्स वगैरह लगा देते हैं, तो ये हमारे पास जो करंट फ्लो होती है उसको रेगुलेट करते हैं, उसको स्टेबल पॉइंट पे ले आते हैं। वोल्टेज रेगुलेशंस वगैरह, पावर सप्लाई वोल्टेज रेगुलेशंस, ये भी ठीक है। मोबाइल वोल्टेज प्रोटेक्शन, मतलब अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ऐसे मोबाइल डिवाइसेस हों, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बिजली आ जाए, बहुत ही ज़्यादा बिजली आ जाए तो क्या हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ख़राब होने का ख़तरा होता है ना, डज मारने का, डिस्ट्रॉय होने का ख़तरा होता है। तो जीनर डायोड हमें बैकवर्ड करंट को भी वो हमें स्टेबल करने की वो सलाहियत है उसके पास, तो वो हमें इस तरीके से यूज़फुल बन जाता है और हमें हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को पटने से बचा देता है, हमें प्रोटेक्शन दे रहा होता है, ठीक है। सो इन दिस वे जीनर डायोड प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन दी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टाइप 5 है स्कॉटी, या इसको स्कॉची भी कहते हैं, स्कॉटी भी कहते हैं, स्कॉटी डायोड्स। अब इसको वो क्या काम करते हैं? अच्छा, स्कॉटी डायोड मेटल सेमीकंडक्टर्स जंक्शन, नॉट अ पीएन जंक्शन। ये जस्ट एक मेटल की जो सेमीकंडक्टर जंक्शन होती है, नॉट अ पीएन जंक्शन होती है, बल्कि सेमीकंडक्टर्स की जंक्शन होती है। ठीक है, मच फास्टर स्विचिंग स्पीड। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास? इसकी स्विचिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो भी हम लोग देखते हैं कि क्यों है। ठीक है, अच्छा, लोअर फॉरवर्ड ड्रॉप। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप, इस पर वोल्टेज ड्रॉप बहुत ही कम है, 0.2 से लेकर 0.4 वोल्ट तक, जो कि सिलिकॉन में हमारे पास 0.7 वोल्ट तक है। अच्छा, अब लोअर रिवर्स वोल्टेज टिपिकली 200 वोल्टेज। अच्छा, इसकी रिवर्स वोल्टेज रेटिंग जो है वो बहुत ही कम है, इसकी 20 वोल्टेज से लेकर 200 वोल्टेज तक है। ठीक है, अब कंपैरिजन करते हैं हम इसको सिंपल जो हमारे पास सिलिकॉन डायोड है उसके साथ। फॉरवर्ड वोल्टेज क्या है उसकी? 0.7 के बाद वो कंडक्शन शुरू कर देता है। ठीक है, और ये 0.3 के बाद ही शुरू कर देता है। स्विचिंग स्पीड इसकी स्लो है, क्योंकि 0.7 तक आना पड़ेगा, उसके बाद फिर जाके कहीं स्विच हम लोग करेंगे वगैरह वगैरह, तो काफ़ी जो है हमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। यहाँ पे बहुत ही कम वोल्टेज चाहिए, तो ये इजीली ही हमारे पास फास्ट तरीके से स्विच कर रहा होता है आपस में। ठीक है, रिवर्स वोल्टेज अप टू 1000 वोल्ट प्लस, तो ये इसमें इतना होता है रिवर्स वोल्टेज। यहाँ पे हमारे पास रिवर्स वोल्टेज जो है सिर्फ वो 200 वोल्ट्स के तकरीबन आसपास, अराउंड 200 वोल्ट के बराबर होते हैं। ठीक है, अच्छा, एप्लीकेशंस क्या है इसकी? हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग पावर सप्लाईज, कहाँ पे हमें हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग चाहिए होती है तो वहाँ पे हम लोग इसको आराम से इस्तेमाल करते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट्स, वहाँ पे भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, मेन थिंग इसकी ये है, ये सोलर सेल बाईपास डायोड्स, लेस पावर लॉस। जो हमारे पास सोलर सेल्स होते हैं ना, उसको इसकी तरीके से भी इस्तेमाल हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लॉजिक सर्किट्स, वहाँ पे भी ये लो वोल्टेज ड्रॉप, वहाँ क्योंकि हमें वहाँ पे लो वोल्टेज ड्रॉप चाहिए होता है, ड्यू टू इट्स लोअर ड्रॉप वोल्टेज प्रॉपर्टी, हम इसको लॉजिक सर्किट्स में भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्किट सिंबल सर्किट, ये हमारे पास इसकी वो है सर्किट सिंबल है, ये इसका हमारे पास जो है शक्ल होती है इसकी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये डायग्राम आप देखें, जो हमारे पास ये ग्राफ देखें आप, ये वाली लाइन है, ये सिंपल डायोड जो होते हैं हमारे पास सिलिकॉन वाले उनके लिए। ठीक है, और ये ग्रीन लाइन जो है हमारे पास, ये स्कॉटी के लिए। अब स्कॉटी के देखें 0.3 वोल्ट पे हमें करंट मिलना शुरू हो जाते हैं, बहुत करंट। और ये जो हमारे पास जो सिंपल वोल्टेज है, सॉरी सिंपल सिलिकॉन जो वो है डायोड्स, उसमें क्या होता है कि 0.7 तक आके उसके बाद की आपको जाके करंट मिलना शुरू हो जाते हैं, जो करंट हम लोग पास होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप इनेबल हाई एफिशिएंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो स्कॉटी की आप देखें तो इसकी ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप कितना स्लो है, इसका कम है, तो 0.3 इसका वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक है, तो इन दिस वे इट इज़ वेरी मच एफिशिएंट इन यूजिंग एज दी फॉर दी स्विचिंग, और एज दी सोलर पैनल्स में भी हमारे पास ये सिंपल सिलिकॉनिक जो डायोड्स हैं उनको बाईपास कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हम लोग स्विचिंग पावर जो थी स्विचिंग पावर सप्लाईज, उसको हम लोग यहाँ पे बहुत ही आसानी से यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत फास्टली ये स्विच कर सकते हैं, ऑन ऑफ हो सकते हैं आराम से। ठीक है, यहाँ पे जो है सोलर पैनल्स में ये इसको बाईपास कर रहा है डायोड्स को, क्योंकि इनमें जो है पावर बहुत है, इनकी जो 0.3 वोल्टेज है वो भी करंट फ्लो करना शुरू कर जाते हैं। मतलब अगर आपके पास लाइट स्लो भी हो ना, मतलब बहुत कम लाइट हो, इंटेंसिटी खास ना हो, तो फिर भी वो आराम से काम कर सकते हैं, क्योंकि इसको 0.7 तक नहीं बल्कि 0.3 तक पहुंच के वोल्टेज आराम से खुद ये वो करना शुरू कर जाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट हमें देना शुरू कर जाते हैं। ठीक है, अच्छा, हाई स्पीड डिजिटल सर्किट्स, वहाँ पे भी हमारे पास ये काफ़ी यूज़फुल तरीके से यूज़ हो रहा है, ताकि जो डिस्ट्रप्शन वगैरह होती हैं हमारे पास डाटा में, वो कम कर देते हैं, और हमें आसानी से एक बहुत ही कम टाइम में अच्छी स्पीड के साथ डाटा ट्रांसफ़र हो जाते हैं आराम से। नाउ द सिक्स्थ वन, रेक्टर डायोड्स, ये बहुत ही कम आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, बट इट इज़ यूजिंग, ये हमारे पास यूज़ होते हैं, बट नॉट इन दैट मच हाई लेवल आप कह सकते हैं, बट मतलब ऑफन यूज आप इसको
मिलते हैं, बट इतने भी नहीं है कि बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन इतने भी नहीं है कि बहुत सारे इसको हम लोग बहुत हर के जरिए यूज़ करें। वेक्टर डायोड्स वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऑपरेटेड इन द रिवर्स बायस, ये भी हमारे पास रिवर्स बायस में ऑपरेट कर रहा होता है। द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन चेंजेस विद द रिवर्स वोल्टेज, जो डिप्लेशन रीजन की विड्थ होती है ना, वो रिवर्स वोल्टेज में चेंज के साथ जो है वो चेंज हो रही होती है, ठीक है। हाई रिवर्स वोल्टेज वाइडर डिप्लीशन रीजन लोअर कैपेसिटेंस, जब रिवर्स वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है तो क्या होती है कि डिप्लीशन रीजन वाइड हो जाता है। जब वो वाइड होता है तो हमारे पास करंट फ्लो करना कम हो जाता है ना, तो इस वजह से कैपेसिटेंस हमारे पास लोअर हो जाती है, कम हो जाती है। लोअर रिवर्स वोल्टेज नैरो डिप्लीशन रीजन हायर कैपेसिटेंस, वही उसके उलट बात कि जब हमारे पास रिवर्स वोल्टेज कम होगी तो डिप्लीशन रीजन हमारा नैरो हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमारे पास जो करंट है न कैपेसिटेंस है वो हमारे पास हायर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, नॉट यूज एज अ रेक्टिफायर, यूज एज अ वेरिएबल कैपेसिटर कंट्रोल बाय द वोल्टेज। अब ये रेक्टिफायर की तरह हम नहीं यूज़ करते, बल्कि इसको हम लोग वेरिएबल कैपेसिटर, जिसको हम लोग वोल्टेज के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से काम करते हैं। एप्लीकेशन क्या है इसकी? वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर्स इन रेडियोस, जो हमारे पास वो वीसीओज होते हैं, हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं रेडियोज में, वहाँ पे इस्तेमाल होता है। फ्रीक्वेंसी सेंथिसाइजर्स, जो टीवी ट्यूनर्स होते हैं हमारे पास, वहाँ पे जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फेज लॉक लूप्स, तो यहाँ पे भी हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हेयर इज अबाउट दी सर्किट सिंबल, आप कह सकते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिप्लीशन रीजन कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अभी। ये इसका आप देख सकते हैं, ये एक डायग्राम टाइप है, सर्किट डायग्राम। ये इसके एप्लीकेशंस हो गई, ठीक है। इसको हम लोग रेडियो ट्यूनर जो होता है हमारे पास उसी में यूज़ होता है। जो एनालॉग टीवी जो सेलेक्टर होता है, हम लोग जो पहले हमारे पास ज़माने में होता था, इसको हम लोग ट्यून वगैरह करते थे, तो वहाँ पे भी ये इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर जो होते हैं हमारे पास वीसीओस, वहाँ पे भी ये बहुत ही इस्तेमाल होते हैं, ये वेक्टर डायोड्स, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी diode, different type of diode and their applications. Now we have the comparison of all the diodes. Rectifier फंक्शन क्या था इसका? ए सी टू डी सी। फॉरवर्ड वोल्टेज इसका था 0.7। स्पीड इसकी थी हमारे पास लो। फ़ोन चार्जर्स, पावर सप्लाईज एप्लीकेशन इसकी। एलईडीज़ क्या थी? लाइट इमिटिंग डायोड दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट। इसके हमारे पास फॉरवर्ड जो थी 1.8 वोल्ट से लेकर 3.5 वोल्ट तक हमारे पास इसकी फॉरवर्ड वोल्टेज है। स्पीड वेरी फास्ट। डिस्प्ले, इंडिकेटर, लाइटनिंग, इनके लिए हम लोग ये चीज़ इसको इस्तेमाल करते हैं। फोटो डायोड in opposite to the LEDs, light to electricity, not any type of the forward voltage because it operates on the reverse bias, ठीक है। अच्छा, इसी में हमारे पास फास्ट है, ठीक है, लाइट सेंसर, सोलर सेल। इसी तरह हमारे पास जीनर के बारे में है, वोल्टेज रेगुलेशन, मीडियम सब पावर सप्लाई रेगुलेशन। स्कॉटी फास्ट स्विचिंग, मीडियम फंक्शन, मेन फंक्शन इसका यहाँ पे ये चीज़ और ये चीज़, ये हमारे पास होता है 0.3 वोल्टेज पे काम कर होता है। इसकी स्पीड जो हमारे पास वेरी फास्ट होती है। हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स जो होती हैं वहाँ पे हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वेक्टर्स कैपेसिटर्स हम लोगों ने देखे कि वो फॉरवर्ड बायस उसके नहीं होता, रिवर्स बायस पे काम कर होते हैं, फास्ट होते हैं। ये भी हम लोग इसको रेडियो ट्यूनर ऑसिलेटर्स इसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट समथिंग अबाउट दियर डायग्राम्स डिफरेंट, ठीक है। रेक्टिफायर्स कन्वर्ट करते हैं हमें सोलेनॉइड टू इनटू डीसी, ठीक है ना, सॉरी साइनोसाइडल इनटू डीसी जो हमारे पास होती है डायरेक्ट करंट। एलईडीज़ वही के करंट इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट्स, लाइट टू इलेक्ट्रिसिटी। जीनर वोल्टेज क्लैंपिंग जो हमारे पास होती है उसको रेगुलेट कर रहा होता है, ठीक है। स्कॉटी फास्ट स्विचिंग। रेक्टर कैपेसिटेंस, जो हमारे पास कैपेसिटर होते हैं हमारे पास, वो डिफरेंट वोल्टेज पे डिफरेंट हमें एप्लीकेशंस पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, ये भी हम लोगों ने देख ली कि फ़ोन चार्जर में इस्तेमाल होते हैं हमारे पास, जो जीनर और रेक्टिफायर होते हैं। एलईडी बल्ब्स, ऑब्वियसली एलईडीज़ होती हैं हमारे पास, रेक्टिफायर होते हैं उसमें। टीवी रिमोट, आईआर एलईडीज़ इंफ्रारेड लाइट्स के लिए यूज़ होते हैं। ऑटोमेटिक नाइट लाइट, फोटो डायोड, ठीक है, सेंसेस डार्कनेस। कंप्यूटर पावर सप्लाई, रेक्टिफायर, स्कॉटी, जीनर।
रेडियो वगैरह एंड वगैरह, स्मोक डिटेक्टर के लिए फोटो डायोड सेंसेस स्कैटर्ड लाइट, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में देख रहे होते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो चार्जर होते हैं फ़ोन के, वहाँ पे भी हम लोग रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। एलईडीज़ हमारे पास होती हैं, रिमोट कंट्रोल जो हमारे पास नाइट लाइट्स होती हैं वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह जो होती है हमारे पास कंप्यूटर पावर सप्लाईज, वहाँ पे रेक्टिफायर, डिफरेंट टाइप ऑफ रेक्टिफायर, जीनर, ये सारी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। रेडियो में हमारे पास अभी हम लोगों ने देखा कि वो स्कॉटी जो स्विचिंग के लिए, और वेरेक्टर कैपेसिटर जो थे हमारे पास वो। सोलर पैनल में हमारे पास स्कॉटी और वो फोटो डायोड्स काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्मोक डिटेक्टर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एलईडीज इस्तेमाल करते हैं, एलईडी नहीं सॉरी फोटो डायोड्स, क्योंकि वो हमारे पास का उसको फायर उसकी लाइट को डिटेक्ट करके साइरन एन टाइप ऑफ सिग्नल आपको चाहिए होते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड्स इन द डिफरेंट टाइप ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। नाउ अबाउट द क्विक समरी ऑफ द टुडेज लेक्चर, व्हाट वी हैव स्टडीड, हमने यही किया कि हम लोगों ने टाइप ऑफ डायोड और उनकी एप्लीकेशन हम लोगों ने देखी। रेक्टिफायर क्या होते हैं? कन्वर्ट AC टू DC, द पावर सप्लाई वर्क हाउसेज। LED कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट, एफिशिएंट एंड कलरफुल। फोटो डायोड कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, द इलेक्ट्रॉनिक आई, ठीक है। जीनर मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज, द रेगुलेटर्स, ठीक है। स्कॉटी फास्ट स्विचिंग, लो वोल्टेज ड्रॉप, द स्पीड डिनोन, ठीक है। अच्छा, वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर कंट्रोल कैपेसिटर्स, द ट्यूनर्स, ठीक है। सो अ सिंगल P इंजेक्शन is then divided into different type of diodes for their different type of applications, ठीक है। So this was all about the today's lecture. आपको जिस किस्म की भी कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा, ठीक है। और अगर आपकी किसी किस्म की सजेशन हो तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, वहाँ पे मुझे समझा सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू डू इन अ वे जिसमें आप लोगों को ईजी हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो लोग भी फ़ायदा उठाएं, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि मेरी जो भी वीडियो हो आपके पास टाइम पे पहुंचे और आप टाइम पे मुफीद हों, आने वाले हर इल्म से फ़ायदा उठाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें, शाद आबाद रहें।